सर आपने एक सीट पे इलेक्शन जीता और अच्छे मार्जिन से जीता। मुत्तहदा कौम मूवमेंट को आपने शिकस्त दी। आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे आपने इलेक्शन लड़ा। मुझे बताइएगा सर कि ये जो यानी जो उसमें वोट थे, वोट बैंक, वो आप समझते हैं पीटीआई का था या आप अब इस पार्टी में हैं तो इससे भी वही वोट्स हासिल कर सकते हैं जो पहले आपने इलेक्शन में हासिल किया? नहीं, देखिए, मैं कभी भी कोई वेग स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगा। उस वक्त जो है काफी हद तक, बल्कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी जो उस वक्त वोट था वो पीटीआई का ही था। और मगर देखिए, लोगों को अब ये देखना है कि पहले उन्होंने पीटीआई को वोट दिया। अब देखिए, लोग भी काफी समझदार हो गए। वो देख रहे हैं, जो हमारे पास ज्वाइनिंग हो, वो देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि देखिए, उनके हलकों में काम होना है, उनके खुद के जो छोटे छोटे काम होने, तो उसी हिसाब से जो है वो जो है अब हमारी तरफ आ रहे हैं। और मैं अभी एग्जांपल दूं, देखिए 32 से 33 लोग जो कि यूसी चेयरमैन थे उन्होंने हमारे जो पीटीआई के थे उन्होंने हमें हिमायत का ऐलान किया हमारी तरफ। तो देखिए, यूसी चेयरमैन का भी काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे भी लोगों को काम, देखिए लोगों को काम चाहिए और लोग देख रहे हैं कि भाई असेंबलीज में कौन जाएंगे जो कि उनको सपोर्ट करे। देखिए, कुछ लोग बिल्कुल होंगे जो कि मैं कहूँगा कि आइडियोलॉजी उनकी होगी कि एक शख्स की आइडियोलॉजी होगी, मगर अगर कोई पार्टी की आइडियोलॉजी है तो वो अलग लोग हैं। मगर देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर जो है शख्सियतों की आइडियोलॉजी होती है जो कि होनी नहीं चाहिए। आज मैं हूं, कल कोई और होगा। पार्टी की आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि पार्टी की पॉलिसी क्या है, पार्टी क्या करना चाहिए। मेरे पीटीआई से इख्तलाफात 2 या 3 इश्यूज पे। एक जो है, मैं आर्मी के ना खिलाफ पहले था, ना अब हूं, ना कल होगा। उसकी वजह है कि मेरा सोच ये है कि आर्मी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और अगर रीढ़ की हड्डी को मैं डैमेज करने की कोशिश करूंगा तो मैं अपने खुद का बोझ नहीं उठा सकूंगा।